नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हीरा हर व्यक्ति को आकर्षित करता है और हीरा पहनना लोग अपनी शान समझते हैं और सौंदर्य के लिए इसको धारण करते हैं। ज्योतिष क्या कहता है हीरे के बारे में, किनको हीरा पहनना चाहिए और किनको हीरा नहीं पहनना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं डायमंड की, यानी हीरे की। हीरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है और दुनिया भर में तमाम लोग हीरे के बारे में जानते हैं। ज्योतिष हीरे के बारे में क्या कहता है और ज्योतिष का हीरे से क्या संबंध है, पहले वो जानते हैं। देखिए, हीरा नवरत्नों में सबसे मूल्यवान और सबसे कठोर माना जाता है। कार्बन कंपाउंड है। आम व्यक्ति इसको सौंदर्य की वजह से, इसकी कीमत की वजह से, दिखावे की वजह से बहुत प्रयोग करते हैं। ज्योतिष में हीरे को शुक्र का रत्न माना जाता है और ज्योतिष में हीरे को वज्रमणि भी कहते हैं। इसको धारण करने से अगर ये सूट करे तो जीवन में सुख, सौंदर्य और संपन्नता की प्राप्ति होती है। जब आप हीरा पहनते हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन पर और आपके ब्लड सर्कुलेशन पर, आपके रक्त पर सीधा असर डालता है। जीवन में शुक्र से लाभ लेने के लिए और जीवन में ग्लैमर बढ़ाने के लिए हीरा पहनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बिना जानकारी के या बिना किसी ज्योतिषी के सलाह के हीरा धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये जीवन में समस्या बढ़ा सकता है, जीवन में विध्वंस मचा सकता है। हीरा एक ऐसा रत्न है जो आपके मन, भावना, रिश्ते, ब्लड सर्कुलेशन, यूरिनरी ऑर्गन, इन सब चीजों पर तुरंत असर डाल देता है। इसलिए अगर नुकसान करेगा तो आपको भावनाओं में, रिश्तों में समस्या होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका मन किया आप उठे और बाजार जाके हीरा ले आए और पहन लिया। हीरा धारण करने में कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। क्या सावधानियां हैं? बिना परामर्श के केवल फैशन और दिखावे के लिए हीरा धारण मत करिए। अगर आपको डायबिटीज रहती है अनकंट्रोल्ड, या रक्त की समस्या है, थैलीसीमिया जैसी प्रॉब्लम है, तो भी बहुत सोच समझकर, बहुत सलाह लेकर तभी हीरा पहनिएगा। उम्र के 21 वर्ष के बाद और 50 साल के पहले अगर आप हीरा पहने तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके दांपत्य जीवन में समस्याएं हैं और शुक्र आपकी कुंडली में जरा भी निगेटिव है, तो हीरा धारण करने से वैवाहिक जीवन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसीलिए हीरा तभी पहनिए जब इसका बुरा प्रभाव
आपके वैवाहिक जीवन पर ना पड़े। हीरा जितना ज्यादा सफेद हो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। दाग वाला हीरा या टूटा हुआ हीरा जीवन में अपयश दे सकता है, बदनामी दे सकता है, दुर्घटना का या शरीर में ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। जब भी आप हीरा धारण करें उसके साथ मूंगा या गोमेद ना पहने। अगर आप हीरे के साथ मूंगा या गोमेद पहनेंगे तो आपका चरित्र पतन हो सकता है, आप बदनामी के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए भूल कर भी हीरे के साथ मूंगा या गोमेद नहीं पहनना चाहिए। अब ये जानते हैं कि अगर हीरा आपको सूट करे, आपको फायदा पहुंचाए, तो किन किन मामलों में हीरा बहुत लाभकारी होता है। देखिए, हीरा अगर सूट करे तो ग्लैमर देने में, सौंदर्य बढ़ाने में और नाम यश देने के मामले में हीरा लाभकारी होता है। प्रेम के मामले में और दांपत्य जीवन के मामले में भी हीरा धारण करने से लाभ होता है। अगर सूट करे तो प्रेम का मामला, दांपत्य जीवन का मामला बेहतर हो जाता है। अगर आपको हीरा लाभ पहुंचाए तो डायबिटीज के मामले में आपको अच्छा फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर पहनिएगा। हीरे को अगर आप अंगूठे में पहने, थंब में पहने या तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में पहने तो शुक्र हर प्रकार से लाभकारी होता है। अगर आप हीरा अनामिका अंगुली में पहनते हैं तो इस तरह हीरा पहनने से प्रेम के मामलों में और रिश्तों के मामलों में लाभ ज्यादा होता है। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों के लिए हीरा धारण करना शुभ होता है और किनके लिए हीरा धारण करना अशुभ होता है। मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में हीरा धारण करना शुभ नहीं होता। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला, मकर और कुंभ लग्न में हीरा धारण करना सामान्यतः शुभ होता है लग्न के हिसाब से। कर्क लग्न में विशेष दशाओं में आप हीरा धारण कर सकते हैं। देखिए, लग्न के अलावा अगर किसी ग्रह को काउंटर करना है, जैसे अगर बृहस्पति को काउंटर करना है तो आप हीरा पहन सकते हैं। या विशेष दशाओं में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, किडनी की समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए, ग्लैमर फील्ड में सफलता पाने के लिए सलाह लेकर आप हीरा पहन सकते हैं। जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं उनको हीरा नहीं पहनना चाहिए। जो लोग ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, फिल्म या मीडिया के क्षेत्र में हैं, उनको हीरे से फायदा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हीरा पहनने के पहले ज्योतिषी से सलाह ले लें
और अगर आपकी कुंडली के लिए सुटेबल हो तभी हीरा पहनना आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर जीवन में धन की समस्या हो तो माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, पहले आपको बता दूं कि माता वैभव लक्ष्मी कोई शास्त्रगत देवी नहीं है, लोक मान्यताओं की देवी हैं। शास्त्र में इनका उल्लेख नहीं है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी के अलग 8 स्वरूपों का उल्लेख है जिनको अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। तो अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करें, श्री सूक्तम का नियमित रूप से पाठ करें, आपकी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।